गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर 22 वाक्य विचार, जिसका हाफ पार्ट जो है वो हम पढ़ चुके हैं। बाकी बचा हुआ हिस्सा हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, वाक्य किसे कहते हैं? किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर। वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। पहला पढ़ते हैं हम लोग साधारण वाक्य, जिसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस, जिसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसमें एक या अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, पर विधेय एक ही होते हैं। जैसे माया ने पुस्तक खरीदी, गाय घास खा गई, राजेश और सुरेश विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर राजेश और सुरेश 2 उद्देश्य हैं, लेकिन विधेय एक ही है कि विद्यालय जा रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस, जिसको कहते हैं साधारण वाक्य। अगला देखते हैं संयुक्त वाक्य। जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। फिर से देखिए, संयुक्त वाक्य, संयुक्त माने क्या होता है बताइए? कंपाउंड। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय माने योजक से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त बोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य होता है और कम से कम एक समक्ष उपवाक्य होता है। उदाहरण देखेंगे अधिक स्पष्ट होगा। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं और दिनेश सो रहा है, ये योजक हो गया। और याद आया? और मैंने पढ़ाया था ना कि और कौन सा क्या है? योजक है। ठीक है, इसमें 2 सेंटेंस हैं, इनको और ने जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए और भी उदाहरण देखिए। चिट्ठी छोड़नी है इसलिए डाक खाने जा रहा हूं, इसलिए ने दोनों को जोड़ा है। उसे विद्यालय जाना था किंतु अस्वस्थ होने के कारण वह नहीं जा सका। ठीक है, आप चाय पिएंगे या दूध पीना पसंद करेंगे? या, ठीक है, जिसमें योजक शब्द आए। योजक शब्द कौन से हो गए? और, इसलिए, किंतु, परंतु, या, बल्कि, ये सब क्या हो गए? योजक। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। मिश्र वाक्य देखते हैं। जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान हो और अन्य आश्रित हो उसके ऊपर, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, शिक्षक ने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा। और भी कई सारे हैं। देखिए, ये वही सज्जन हैं जो कल बाजार में मिले थे। वह लड़का मुझसे मिलने आया तब मैं जा चुका था। ठीक है, पहला वाक्य फिर से देखिए। शिक्षक ने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा। शिक्षक ने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इस वाक्य में शिक्षक ने कहा। ठीक है, या तीनों ही वाक्य जो थे उनमें ये वही सज्जन है या वह लड़का मुझसे मिलने आया, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य हैं, और बाकी जितने हैं वो क्या हैं? आश्रित हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य इसमें दिए गए हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। आगे देखते हैं वाक्य शुद्धि। ठीक है, वाक्य शुद्धि के लिए हम अपनी पुस्तक में आते हैं, वहां पर देखते हैं। वाक्य रचना में प्रायः पद क्रम संबंधी त्रुटियां होती हैं, जिसमें कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेष्य आदि अंतविधियों पर ध्यान न देने के कारण भी यह अशुद्धियां होती हैं। शुद्ध वाक्य रचना के कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो कक्षा 6 की पुस्तक में दिया गया है, जिसे आप
यहाँ पुनः देख रहे हैं, मतलब ये पिछली क्लास में पढ़ाया गया, आपको फिर से बताया जा रहा है। देखिए ध्यान देने, पहला सटीक तथा सही अर्थ देने वाले शब्द का प्रयोग कर रहा है। जैसे भव्य कीर्तन का आयोजन किया गया है, यदि अज्ञानवश भव्य के स्थान पर भयंकर का प्रयोग कर दिया जाए तो अशुद्ध हो जाएगा। भयंकर कीर्तन का आयोजन किया गया, अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ हो गया। ठीक है, अगला है विशेषण विशेष्य से पूर्व लगाया जाए। जैसे फूल की एक माला लाओ, एक माला का विशेषण है, एक माला का विशेषण है, उसे वहां से हटाकर फूल के साथ लगा देने पर अशुद्ध हो जाता है। जैसे एक फूल की माला लाओ, सिर्फ एक फूल, माला में एक ही फूल रहेगा? नहीं, इसी प्रकार से। और अकर्मक सकर्मक क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के लिंग वचन को देखकर करना चाहिए। व्याकरण के नियमों के अनुसार करना चाहिए उनका प्रयोग। पदक्रम ठीक होना चाहिए, नहीं तो अर्थ बदल जाता है। जैसे तुम ही यह काम करोगे, तुम यह काम करोगे ही। ठीक है, एक पे जोर दिया गया है। दोनों वाक्य भिन्न है, ऐसा ही निपात में भी अंतर हुआ है। ठीक है, पदक्रम क्या क्या होते हैं देखिए, कर्ता प्लस क्रिया, कर्ता प्लस पूरक प्लस क्रिया। तीसरा कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, कर्ता प्लस गौड़ कर्म मुख्य कर्म। क्रिया पर ध्यान रखकर यथावत वाक्य बनाना चाहिए। अगला है प्रश्नार्थक वाक्य में क्या का प्रयोग वाक्य के आरंभ में तथा क्यों कब कैसे का प्रयोग क्रिया के पहले होना चाहिए। जैसे क्या वह जाएगा, वह क्यों जाएगा, वह कब जाएगा, वह कैसे जाएगा। इनमें आपने ध्यान दिया कि क्या का प्रयोग हमेशा कहाँ हुआ है? पहले प्रारंभ में, और क्यों कब और कैसे का बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक लिंग के कई कर्ता हों तो क्रिया उसी लिंग में बहुवचन हो जाती है। जैसे शर्मिला, सुधा और राधा घर जाएंगी। ठीक है, सब एक ही है, स्त्रीलिंग है तो जाएंगी। ठीक है, कर्ता यदि विभिन्न लिंग के हों तो क्रिया पुल्लिंग वचन में हो जाता है। जैसे रघुवर, सौरभ और सुष्मिता घर जाएंगे। ठीक है, इसमें सुष्मिता अलग आई स्त्रीलिंग में, लेकिन जाएंगे हो गया। कर्ता कई लिंग और कई वचन के हों तो क्रिया अंतिम के लिंग और वचन के अनुरूप होती है। जैसे एक बैल और 3 बकरियां चर रही हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया और कर्ता के साथ विभक्ति लगी हो तो क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार होती है। जैसे देखिए, नरेश ने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला एक वचन पुल्लिंग है, अतः क्रिया भी वैसी ही है। नरेश ने मिठाइयाँ खाई, मिठाइयाँ बहुवचन स्त्रीलिंग है तो इसलिए क्रिया भी वैसे ही है। कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी हो तो कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग, तब क्रिया पुल्लिंग एक वचन होता है। जैसे नरेश ने मिठाइयों को खाया। ठीक है, आगे देखते हैं 11 वाला। शब्द मैत्री होती है, अर्थात यदि यद्यपि का प्रयोग हो तो तथापि का प्रयोग होना चाहिए। होता है ना, जब के साथ तब, जहां तहां, जैसा वैसा, ज्यों ही त्यों ही, मालूम होगा आपको। जैसे जब वह आएगा तब मैं उसे पुस्तक दे दूंगा, जब तब। प्रत्येक, हर एक का प्रयोग होने पर इनके साथ लगने वाले शब्द एक वचन के होने चाहिए। जैसे प्रत्येक व्यक्ति होगा, प्रत्येक व्यक्तियों नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को बैठने के लिए स्थान दीजिए। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, ये पहले इस लेसन में आपको पढ़ाया गया है। उचित विराम चिन्हों, मुहावरों, लोकोक्तियों पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर एक सारणी है, ठीक है, टेबल, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और सही करिएगा। एक साइड अशुद्ध दिया गया है और दूसरे साइड शुद्ध। ठीक है, जैसे बच्चों को काट कर अमरूद खिलाइए, बच्चों को जब काट देंगे तो अमरूद कैसे खिलाएंगे, तो शुद्ध क्या होना चाहिए? बच्चों को अमरूद काट कर खिलाइए। ठीक है, जैसे था बच्चे को उबाल कर दूध पिलाइए ना, बच्चे को उबाल देंगे तो दूध कैसे पिलाएंगे, तो दूध को उबाल कर बच्चे को पिलाइए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे, वह मारा गया, हाय हाय वह मारा गया, ये शुद्ध है। ठीक है, उसके 2 बहन हैं, उसके 2 बहनें हैं,
ठीक है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाया, शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया। अध्यापिका ने लड़कियां पढ़ाई, अध्यापिका ने लड़कियों को पढ़ाया, ये शुद्ध होगा। ठीक है, तो ये अशुद्ध और शुद्ध, इसको ध्यान दीजिएगा। आज हमने पढ़ा क्या क्या? आज हमने पढ़ा रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, वाक्य शुद्धि पढ़ा जिसमें ध्यान देने योग्य बिंदु, कितने बिंदु थे? 14, जिनको हमने पढ़ा और ये तालिका हम याद करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।